हेलो एवरीबॉडी, ईट प्रे ट्रैवल विद सुमिता के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और मैं आज शुरू करने वाली हूँ एक नई जर्नी। मैं फिलहाल हूँ राजस्थान में और घूम रही हूँ राजस्थान। आप सबको मैंने पहले के एपिसोड्स में दिखाया था जयपुर, और आज मैं जाने वाली हूँ रणथंभौर नेशनल पार्क। है ना इंटरेस्टिंग? नाम सुन के ही आप सबको पता चल गया होगा कि हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो काफी एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क जाने के लिए मैंने चूज किया है बाय रोड जाने का ऑप्शन। तो बस होटल से हम निकल पड़े गाड़ी लेके टुवर्ड्स सवाई माधोपुर। और ये अभी हम एंट्री करने वाले हैं टनल में। तो हमारा रास्ता जो है टनल से होते हुए जा रहा है, तो ये भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड है सवाई माधोपुर रीजन में। हम जाएंगे फ्रॉम जयपुर टू सवाई माधोपुर बाय रोड। तो हमने ले ली है कैब, जिसका इंतजाम हमारे होटल वालों ने ही कर दिया था। तो बस हम निकल पड़े हैं। वैसे ट्रेन भी अवेलेबल है फ्रॉम जयपुर टू सवाई माधोपुर, लेकिन हमने सोचा कि रास्ता देखते देखते जाते हैं, ये भी एक नया जर्नी होगा, नया एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं रोड टुवर्ड्स सवाई माधोपुर। दोस्तों, मैं हूँ अपनी रणथंभौर जाने के रास्ते में, जयपुर से रणथंभौर जाने की हाईवे में हूँ। निकल गए थे हम लोग सुबह सुबह ही जयपुर से, और फिलहाल अभी हम रुके हैं, थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं, थके हैं सब जर्नी करते करते। तो उसके लिए हम यहीं पे रोड साइड एक ढाबे पे आ गए हैं चाय पानी देने। तो अभी हमने ऑर्डर किया है, हमारा खाना अभी तक आया नहीं है, तो जब आएगा मैं दिखाती हूँ आपको क्या आता है। और फिलहाल देखिए मसी और उसके पापा यहाँ पे झूला मिल गया है, वो लोग झूल रहे हैं, दिखाती हूँ। तो ये देखिए बाप बेटे दोनों यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। और बस झूला झूलते झूलते हमारा चाय भी आ गया। हम चाय वाय पी के बस निकल गए हमारे आगे की जर्नी के लिए। चाय फिनिश करके बस निकलने ही वाले थे, तो हमने ड्राइवर भैया से पूछा कि और कितनी दूर है। तो उन्होंने कहा कि हमें ऑलमोस्ट और 123 किलोमीटर कवर करने हैं। ये सुन के हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि हमारी जो सफारी है वो आज की ही बुकड है और हमें बहुत देर हो गई थी। यहाँ ही तकरीबन 11 बज चुके थे और 2 बजे तक हमें सफारी में पहुंचना था। प्लस हमारी चेक-इन भी आज की है होटल में। और जब हमने अपने ड्राइवर से कहा तो उन्होंने कहा कि मैं भूल ही गया था कि आज की आपकी सफारी है, और फिर वो लगे तो वो आए लेट हमें पिकअप करने के लिए। और अब हमारा दिमाग खराब हो रहा है कि हमारा सफारी आज मिस हो जाएगा। तो वो भगा रहे हैं फुल फोर्स पे, लेकिन बीच में तो वो रास्ता लेके भी कंफ्यूज हो गए थे। बट फाइनली किसी तरह हम पहुंचे सवाई माधोपुर। और ये है हमारा होटल, होटल विनायक। तो इस होटल का टूर मैं आपको सफारी के बाद कराऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ में भी बिल्कुल टाइम नहीं है। किसी तरह मैंने बस अपना सामान जो है हमारा वो रिसेप्शन पे छोड़ा, और लंच के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था रास्ते से ही, तो हमारा लंच रेडी था, हमने जस्ट लंच किया और आ गए हैं यहाँ पे। कैंटर का वेट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा पिकअप यहीं से होगा। तो दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं रणथंभौर की सफारी। कैंटर पे चल गए हैं, ये है हमारा कैंटर। अभी हम पहुंचने वाले हैं रणथंभौर नेशनल पार्क के गेट पे, एंड हम शुरू करने वाले हैं अपनी सफारी। तो दोस्तों, मैंने सफारी के लिए कैसे कैंटर बुक किया, ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको आज दे दूंगी इस वीडियो में। और आप रणथंभौर आके कहाँ रह सकते हैं, किस तरह से करेंगे आप अपनी सफारी बुकिंग, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में दे दूंगी। तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ईट फिट ट्रैवल विद सुमिता। और साथ ही दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की मिलते रहे। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं गणेश धाम। यहाँ से होती है लास्ट पिकअप। तो सारे पैसेंजर्स को यहाँ पिकअप करने के बाद आगे जाते हैं सफारी के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जैम लगा हुआ है, क्योंकि सारे कैंटर्स आके यहीं पे रुकते हैं, सबको पिकअप करता है। जो लास्ट पिकअप पॉइंट है वो यही है, और उसके बाद हम जाएंगे आगे ये जैम क्लियर होते ही। दोस्तों, क्योंकि हम रुके हैं आरटीडीसी के प्रॉपर्टी होटल विनायक में, तो इसलिए हमारा जो पिकअप है होटल के बिल्कुल सामने से हो गया, जो कि फॉरेस्ट के काफी पास है। तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई। देर से आते हुए भी हम किसी तरह मैनेज करके हमारा पिकअप हो गया। और यहाँ पे देखिए जैम लगा हुआ है। और दोस्तों, आज काफी ठंड है, बहुत ज्यादा कोहरा है।
पता नहीं कैसा लक होगा हमारा, लेकिन चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी। हम जा रहे हैं अभी टुवर्ड्स द मेन गेट ऑफ रणथंभौर नेशनल पार्क। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आप सफारी करने से पहले सफारी बुकिंग का जो प्रिंट आउट है अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि आप कैंटर में उठने के साथ साथ ही आपका वो पेपर चेक होता है। अगर आपके पास वो पेपर नहीं है तो आपको कैंटर में उठने नहीं दिया जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कीप द पेपर विथ योरसेल्फ। और अभी हम एंट्री करने वाले हैं रणथंभौर नेशनल पार्क के मेन गेट से। तो दोस्तों, हमारी सफारी आज हम कर रहे हैं जोन नंबर 4 में, और ये हम कर रहे हैं अभी एंट्री रणथंभौर नेशनल पार्क में। और एंट्री करने के बाद हम एक जगह पे हमारे कैंटर को रोक दिया गया, और फिर हमारे जो गाइड हैं उन्होंने हमें कुछ गाइडलाइंस दी। सुनिए। मेन पार्क यहाँ से स्टार्ट में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। नॉट लाउडली टॉकिंग, डोंट थ्रो पॉलिथीन बैग्स एंड बॉटल्स एनीवेयर इन द पार्क, नॉट स्टेप्ड आउट एनीवेयर इन द पार्क। वेरी बिग पार्क, total area of park 1700 square kilometer. 20% of that is explorable. 20% area divided in 10 routes, 10 zones for tourism purpose. Every vehicle has allotted specific section zone number for jungle safari. That connection we got a section number 41. Good one. Tiger in. The number of tiger whole park around 80. Like tigers, we have other wild animals in the park like leopards, sloth bears, hyenas, jackals, deers, antelopes, mongoose, porcupines, monkeys. और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आप अपने साथ अपना आईडी प्रूफ जरूर रखिए जब आप आ रहे हो सफारी के लिए, और वही आईडी प्रूफ साथ में रखिए जो आप यूज कर रहे हो व्हाइल बुकिंग द सफारी टिकट। एंड ओरिजिनल जेरोक्स काम नहीं करेगा। सो जब भी आप सफारी के लिए आ रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आप सफारी का जो बुकिंग प्रिंट आउट है वो और अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि उसके अलावा आपको पार्क में एंट्री करने नहीं दिया जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ दोस्तों, ये जो गाड़ी रोक दी गई है कैंटर, यहाँ से जोन्स डिवाइड होते हैं। हमें अपने अपने सिलेक्टेड जोन्स में लेके जाया जाएगा आईडी चेक होने के बाद। दोस्तों, अभी हम टर्न करने वाले हैं जोन नंबर 4 की तरफ। रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। तो देखते हैं आज हमारा किस्मत हमारा साथ देता है कि नहीं, रॉयल बंगाल टाइगर दिखता है कि नहीं हमें। लेट्स सी, बस होप तो यही कर रहे हैं कि एक बार दर्शन दे जाए हमें महाराज। तो देखिए, चलते हैं और देखते हैं क्या दिखता है हमें आगे। एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों, ये जंगल काफी खूबसूरत है। मैंने कई जंगल सफारी की है, लेकिन इस जंगल की बात ही कुछ और है। बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है इस जंगल का। यहाँ थोड़ी देर के लिए कैंटर रोक दिया गया, क्योंकि उनका मानना है कि ये टाइगर टेरिटरी है। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके, और फिर क्योंकि हमें कुछ दिखा नहीं तो फिर से हम आगे चल पड़े। और दोस्तों, यहाँ हमें दिखे कुछ वाइल्ड बोर्ड्स। क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर है तो मैं आपको क्लियरली नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आपको दिखेगा दूर में बहुत सारे वाइल्ड बोर्ड्स घूम रहे हैं। और आगे जाते जाते हमें दिखा है दूर से पिकॉक, पिकॉक जैसा ही लग रहा है।
लेकिन सामने आते ही हमें समझ में आया कि पीकॉक नहीं पीहैन है। जो भी हो, बहुत ही खूबसूरत है। फिलहाल हमारे कैंटर को फिर से रोक दिया गया है। तो ये टाइगर टेरिटरी है। यहाँ पे एक टाइग्रेस रहती है विद हर किड्स। तो इसलिए हम वहाँ वेट कर रहे थे कि अगर हमें कॉल मिलता है तो समझ में आएगा कि टाइगर आसपास है। लेकिन हम कुछ देर रुके लेकिन हमें कुछ कॉल सुनाई नहीं दिया। तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे शायद टाइगर नहीं है फिलहाल। और फिर हम आगे चल दिए। और कुछ देर आगे आने के बाद देखिए हमें दिखा है अभी सांबर डियर। वो देखिए आगे जा रहा है। उसके सिंग को गौर कीजिए, कितने लंबे लंबे सिंग हैं। तो सांबर डियर और उसके पीछे है स्पॉटेड डियर। कुछ देर आगे आने के बाद हमारे गाइड ने हमें दिखाया कि यहाँ पे पेड़ पे बैठा है एक आउल। वो देखिए गौर से, वहाँ पे बैठा है एक आउल। तो हम थोड़ी देर वहाँ पे रुके और बहुत सारी फोटो खींची। और ये आउल भी मजे से अपनी पोज दिए जा रहा था। और आउल देखने के बाद फिर हम रवाना हो गए आगे की तरफ जाने के लिए। और ये जो जगह है दोस्तों, ये पॉन्ड दिख रहा है आपको। इस पॉन्ड के उस तरफ कई सारे क्रोकोडाइल्स दिखे हमें जो सोए हुए थे। एक तो पानी में था और कुछ बाहर थे। टोटल 5 क्रोकोडाइल्स दिखे हमें, लेकिन वो इतनी दूर है कि यहाँ से शायद कैमरा ठीक से कैप्चर ना कर पाए। और इस साइड भी देखिए, यहाँ पे भी 2 क्रोकोडाइल्स है। एक पानी में है और एक पास में है। दोनों ही क्रोकोडाइल इस साइड में है और उस साइड में तो बहुत सारा था। तो यहाँ दोस्तों हमारे कैंटर को फिर से रोका गया। हमें कुछ आवाजें सुनाई दी तो ऐसा लगा कि शायद कुछ कॉल आ रहा है, शायद टाइगर आसपास से हमें कुछ देखने को मिल जाए। लेकिन फिर निराशा के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ा क्योंकि फिर हमें कुछ भी नहीं दिखा। तो आगे बढ़ रहे हैं, अभी शायद कुछ दिख जाए हमें। बहुत कुछ एनिमल्स तो दिख गए लेकिन अभी तक टाइगर का दर्शन नहीं हुआ। और टाइगर की बात करते करते देखिए दोस्तों ने कितनी खूबसूरत हिरने हमें दिखाई दे रही है। जो स्पॉटेड डियर है, दिस इज मेल स्पॉटेड डियर। इनके सिंग देखिए, इतने बड़े बड़े सिंग हैं। तो जिनके बड़े बड़े सिंग हैं वो मेल डियर है और जिनके सिंग नहीं है वो फीमेल डियर है। तो यहाँ का जो लैंडस्केप है और जो डियर हमें दिखा है, इट्स रियली वर्थ वॉचिंग। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और साथ ही साथ हमें यहाँ दिखा दिया कि लंगूर्स जो है वो झूल रहे थे पेड़ में, उनकी आवाज सुनाई दी लेकिन वो पता नहीं कहाँ छुप गए कि कैमरे के लेंस में वो नहीं आए। लेकिन यहाँ पे डियर भी है और लंगूर भी साथ साथ में जंप कर रहे हैं। और डियर देखने के बाद देखिए दोस्तों हमें देखा है पीकॉक। और अभी हमें
ऊपर की तरफ लाया गया है। यहाँ पे टॉयलेट ब्रेक दिया गया है, तो इस जगह में हम गाड़ी से उतर सकते हैं। यहाँ पे सेफ जोन है, तो यहाँ पे उतर के वॉशरूम वगैरह अगर किसी को यूज करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये जगह, इस जगह पे काफी सारी बर्ड्स है जिसका नाम हमें बताया गया इंडियन पाइन। तो ये देखिए गाड़ी में आ रहे हैं उड़ के। ये जगह भी काफी खूबसूरत है, तो यहाँ हम उतर के एंजॉय करने लगे थोड़ा जंगल को, और काफी सारी फोटोज भी खींचे हमने, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैठने की जगह वगैरह भी है, तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं फॉरेस्ट एरिया को। तो टॉयलेट ब्रेक के लिए हमारी कैंटर थोड़ी देर के लिए रुकी है। हम अभी थोड़ी देर के लिए नीचे आए थे वीडियो करके, अब हम फिर से कैंटर पे चल रहे हैं। और इसी जगह से हमारा जो कैंटर है वापस मुड़ रहा है। इस जोन का जो सफारी है इसी पॉइंट तक था, यहाँ से फिर रिटर्न जाएंगे हम। तो अब जाते हुए कुछ दिख जाए तो बस वही होप कर रहे। तो इस जगह में भी हमारे कैंटर को फिलहाल रोका गया है। तो यहाँ पे भी टाइगर मिलने की संभावना है, जैसा कि हमारे गाइड ने कहा। तो फिलहाल हम उसी का वेट कर रहे हैं कि शायद हमें कुछ दिख जाए। दोस्तों हम बहुत देर से यहाँ पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, बट आज का वेदर ऐसा है कि शेर देखना मुश्किल है, परसेंटेज बहुत ही कम है। नो सच लक येट, शेर नहीं दिखा, उसे छोड़ के हमें बहुत कुछ दिख गया। क्रोकोडाइल, डियर, बर्ड्स, कई तरह के, बोर, लेकिन शेर कहाँ कुछ है तो पता नहीं है। पता नहीं आज हमें दिखेगा कि नहीं, कि आज वेदर थोड़ा क्लाउडी है, इस वजह से शेर तो हम निकलना फिर से रवाना मुश्किल है। हो गए, क्योंकि हमें शेर उस जगह पे भी नहीं मिला। हम बस चौकन्ने होकर इधर उधर देख ही रहे। आज का जो वेदर है काफी ठंड है और काफी फॉग है, और कल रात को हुई थी बारिश जोरों से। तो अकॉर्डिंग टू गाइड, ज्यादा बारिश होने से और ऐसे कोहरा छाए रहने से शेर बाहर नहीं निकलते हैं। तो बैड लक, आज हमारा दर्शन नहीं हुआ रॉयल बंगाल टाइगर का। मे बी नेक्स्ट टाइम। लेट मी टेल यू द बुकिंग डिटेल्स। सबसे पहले आपको ओपन करना है ब्राउजर एंड यू हैव टू सर्च रणथंबोर सफारी बुकिंग। क्लिक करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन आपको सिर्फ क्लिक करना है जो राजस्थान गवर्नमेंट का वेबसाइट है, सिर्फ वही करना है, क्योंकि यहाँ देखिए बहुत सारे फ्रॉड ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। इसलिए आप जरूर ध्यान से देखिए कि आपको सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट वाला वेबसाइट ही क्लिक करना है। वंस यू क्लिक द वेबसाइट, आपको एक डिस्क्लेमर शो होगा जिसमें आपको वार्न किया जाएगा अबाउट द फ्रॉडुलेंस एंड कई सारे इंफॉर्मेशन अबाउट द सफारी बुकिंग। ये सब पढ़ने के बाद आपको जाना है क्लोज ऑप्शन में और क्लिक क्लोज। अभी आपको जाना है बुक नाउ ऑप्शन में और आपको क्लिक करना है बुक नाउ। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, अपना ईमेल आईडी ऐड करना है, और उसके बाद आपको क्लिक करना है गेट ओटीपी। ये ओटीपी नंबर यूज करके आप उनके वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। जस्ट एक क्विक टिप, आपको जब भी सफारी बुकिंग करना हो तो लॉगिन करने के बाद अपना अकाउंट बना ले, जो बहुत ही ईजी है, और उसके बाद आप आगे की प्रोसीडिंग करें जो कि आपके लिए ईजी पड़ेगी। तो लॉगिन करने के बाद आपको जाना है बुक नाउ ऑप्शन में एंड क्लिक बुक नाउ। इसके बाद आपको जाना है क्लिक टू प्रोसीड, और फिर आपको दिखेंगे डेट्स जो सफारी के लिए है। आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है जिस दिन आपको सफारी बुकिंग करनी है, और फिर आपको क्लिक करना है एडवांस, नेक्स्ट, और फिर ये देखिए शिफ्ट का ऑप्शन आ रहा है। आपको जो भी शिफ्ट में सफारी करनी है वो सिलेक्ट करें, जोन सिलेक्ट करें, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया जोन 4, एंड देन नेक्स्ट। इसके बाद आपका ऑप्शन आएगा आप जिप्सी लेगे या कैंटर लोगे, सीट्स अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने क्लिक किया कैंटर, और फिर आपको जाना है नेक्स्ट। ये खुल गया रिजर्वेशन विंडो। यहाँ आपको ऐड करना है डिटेल्स मेंबर्स का जो करने वाले हैं सफारी। तो यहाँ आपको देना पड़ेगा फुल नाम, मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर,
और अगर आपको और भी ज़्यादा मेंबर्स ऐड करने हैं तो ऐड ऑप्शन पे जाके आप ऐड कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पे जो आइडेंटिटी प्रूफ आप दे रहे हो वही आइडेंटिटी प्रूफ आप जब सफारी करोगे अपने साथ कैरी कीजिए, वरना आपको अलाउ नहीं किया जाएगा सफारी करने के लिए। तो बस ये इतना इजी स्टेप है। ये ऐड करने के बाद आपको लास्ट में शो करेगा पेमेंट डिटेल्स। आपको बस यहाँ से पेमेंट करना है, जो कि बहुत ही इजी स्टेप है, और आपका सफारी बुकिंग कंफर्मेशन आ जाएगा मेल में। तो ये थी सफारी बुकिंग प्रोसीडियर। और एक बात दोस्तों, आप जब भी सफारी बुकिंग करें तो प्लीज आप एडवांस में बुकिंग कीजिए, क्योंकि जिप्सी और कैंटर के जो सीट्स है वो बहुत जल्दी फिलअप होते हैं। और अगर फिर भी आप यहाँ से बुकिंग नहीं हो पाता है तो एजेंट्स वगैरह अवेलेबल है जो आपकी बुकिंग कर देते हैं, लेकिन वो रेट बहुत ज्यादा लेते हैं। अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट से करोगे तो आपको बहुत ही कम खर्चे में सफारी हो जाएगा। और दोस्तों, रणथंभौर आके आप कहाँ रुकोगे उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसलिए, और इसको नहीं खींचती हूँ। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ईट प्रे ट्रैवल विद सुमिता।